गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीपीएच करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मिस्टर एस के चौधरी। आज आपको एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट ना केवल क्लास 12th बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपके लिए जो भी यूजफुल होगी चीज़ें वो चीज़ें हम आपको देना चाहते हैं। और हमारा जो ये वीडियो है उस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट होगा, जो सबसे मेन बड़ा फीचर होगा, वो आपको देखने को मिलता है। रिटन नोट्स होंगे हमारे जो भी एक इजी लैंग्वेज में एंड फुल्ली डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने को मिलता है। तो हम ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया पीपल एंड द इकोनॉमी। यानी कि हम पहले इंडिया का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे और इस इंडिया के पोर्शन के साथ साथ हम बात करेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लगभग दोनों में सेम मिलते जुलते हैं। तो हम सबसे पहले इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पॉपुलेशन। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि पॉपुलेशन है वो हर दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार स्कीम्स की भी सोच रही है। जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2011 में अपनी पॉपुलेशन 1 to 1.08 करोड़ के समथिंग थी, जो कि 2021 में ऐसा डाटा आया है कि 140.7 करोड़। और ये तो ओल्ड डाटा, अगर 2023 का भी देखें तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कुछ ही दिनों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। यानी कि अगर पॉपुलेशन के अंदर देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि थोड़े दिन अगर ऐसी ही अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो हम फर्स्ट यानी कि चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो हम पॉपुलेशन की बात करें तो देखो, पॉपुलेशन का जो भी चीज़ें हैं उन पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सर सेंसस क्या करता है, क्योंकि पॉपुलेशन की जो कैलकुलेशन है वो सेंसस से की जाती है और सेंसस हमेशा हर 10 साल से होता है। एवरी 10 ईयर में एक बार होता है कि 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी डिक्रीजमेंट देखने को मिला है, कितना बर्थ रेट बढ़ी है, कितनी डेथ रेट बढ़ी है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो कितना सेक्स रेशियो बढ़ा है, मोर्टिलिटी रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, इन सारी चीज़ों की अगर अपन बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसस से होती है। और ये सेंसस हर 10 साल से आपको देखने को मिलता है कि एवरी 10 ईयर के अंदर पॉपुलेशन का पूरा डाटा आता है कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी चीज़ों के लिए। तो हम क्लास 12th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ों का बेसिकली ध्यान देना है। नंबर एक तो हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि सर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कैसे है, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कैसा किया गया है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ही जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके साथ साथ हमें दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है डेंसिटी। और डेंसिटी का मतलब क्या है वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड एरिया कौन से हैं, लो पॉपुलेटेड एरिया कौन से हैं जहाँ कम है, कितना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इसका अगला जो है वो है ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये ग्रोथ एंड कंपोजिशन की पॉपुलेशन में कहाँ कितनी ग्रोथ हुई है, कौन कौन से कंपोजिशन है, कितने फेजेज हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि है क्या चीज ये। तो इसका मतलब है कि हाउ पॉपुलेटेड इज डिस्ट्रीब्यूट इन एनी गिवन एरिया। अगर हम बात करें कि आपको एक पर्टिकुलर गिवन एरिया दिया गया है, उस गिवन एरिया के अंदर कैसे पॉपुलेशन को क्या किया गया है, सेट किया गया। और आप अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक वर्ड में आप देखोगे तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत कम है। इसके पीछे अगर अब हम बात करें तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजंस होते हैं कि सर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो आप अच्छी तरह जानते हो सर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं तीन चीजें।
एक करता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, एक करता है इकोनॉमिक फैक्टर और एक करता है सोशियो कल्चरल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जहां अच्छी चीजें मिलने वाली हैं वहां ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। कारण आप भी ये चीजें देखते होंगे और ये चीजें जानते होंगे कि सर जहाँ जैसे अच्छा क्लाइमेट है, अच्छी वेबल वाटर मिलेगा, अगर आप देखोगे तो अच्छी सोइल है, ये सारी चीजें जहाँ होंगी तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर में आएंगी। और ये ज्योग्राफिकल फैक्टर हमें ये कहता है कि अगर अच्छी चीजें जहाँ मिलेंगी वहां अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम इन चीजों को, क्योंकि हमारी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना भी जरूरी है, और इस ह्यूमन नीड्स जहां जहां फुलफिल होंगी वहां वहां होंगी। तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो एक सिंगल वर्ड में आपको बोलना है अनइवन है, यानी कि एक जैसा नहीं है। अगर हम बात करें कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पॉपुलेटेड ज्यादा है, जैसे मैंने भी कहा आपको कि जो जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर में हम बात करें तो मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये जो फैक्टर है ये फैक्टर आपको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। और जब ये इन्फ्लुएंस करेंगे तो आप देखोगे, क्योंकि आज हर आदमी को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, यानी कि वो उस एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता है। तो जहां एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज ज्यादा होंगे वहां वो ज्यादा जाने की कोशिश करेगा, और जहां जहां ज्यादा जाने की कोशिश करेगा इट मीन्स क्या होगा कि सर वहां बढ़ेगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो हम बात करें जहां डेंसली कम हमें आपको देखने को मिलती है, और इसके लिए हम बात करें तो इसको हमने तीन कैटेगरीज में बांटा है। और वो तीन कैटेगरीज कौन सी है? नंबर वन है स्टेट विथ हाई पॉपुलेशन। हम बात करें कि वह कौन से स्टेट्स होंगी जहां पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। नंबर दो, स्टेट विथ मॉडरेट पॉपुलेशन, यानी कि वो कौन सी स्टेट्स होंगी जहां पर ना ज्यादा है ना कम है, यानी कि मॉडरेट है, ठीक ठाक है। और तीसरी हम बात करें स्टेट विथ लो पॉपुलेशन की, तो वो कौन सी है जहां पर पॉपुलेशन क्या होंगी, कम होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्टेट विद द हाई पॉपुलेशन। अब देखो स्टेट विद द हाई पॉपुलेशन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला आप देखोगे तो एक स्टेट है। देन आफ्टर महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स अगर आप देखोगे, इन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और अदर स्टेट्स की तुलना में देखा जाए। और ये माना जाता है कि ये जितने भी स्टेट्स हैं इनके अंदर अकाउंट फॉर 76%, डाटा याद रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 76% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो वो रहती है उत्तर प्रदेश, जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। नंबर दो महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो ये स्टेट्स कौन सी हो चुकी हैं? ये स्टेट हो चुकी है हाई पॉपुलेटेड एरिया वाली। और कितना? 76% पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट्स में ऐसा माना जाता है कि रहती है। नंबर दो की हम बात करें कि सर स्टेट विद द मॉडरेट पॉपुलेशन कौन सी है, तो स्टेट विद द मॉडरेट पॉपुलेशन में हम देखें तो आसाम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब और गोवा। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां ना ज्यादा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर बात करें इनका ज्योग्राफिकल एरिया देखें और उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन मॉडरेट है, चल सकती है, इतनी है। और इसके बाद तीसरी हम बात करें स्टेट विद द लो पॉपुलेशन। तो स्टेट विद द लो पॉपुलेशन में हम बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे तो देखो लो पॉपुलेशन वहां रहेगी जहां पर हिली एरियाज हो, ट्राइबल्स एरियाज हो, क्योंकि वहाँ इजीली उनके जो रिसोर्सेज हैं वो मिलना पॉसिबल नहीं है इतने। तो वहां लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज नहीं मिलेगा उनको, उनको अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो वो वहां रहना नहीं पसंद करेंगे, और वहां की पॉपुलेशन ऑलरेडी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि वहां का ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और साथ साथ सोशियो कल्चरल फैक्टर है, वो तीनों ही इनको क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो नहीं नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे तो हिली एंड ट्राइबल्स एरिया में जैसे जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपको पॉपुलेशन क्या मिलती है, देखने को कम मिलती है। और इसके साथ साथ हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें केवल असम को छोड़ दो, उसके बाद की जो सारा पार्ट है उस सारे पार्ट में देखेंगे तो आपको लो पॉपुलेशन मिलेगी। और जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरेटरीज हैं, जैसे कि 8 यूनियन टेरेटरीज है, उसमें केवल और केवल दिल्ली को छोड़ दो,
उसके बाद जो रिमेन जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां आपको क्या देखने को मिलती है, लो पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारा जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरीके से क्या किया गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। हाई पॉपुलेशन, और हाई पॉपुलेशन में मैंने आपको कहा कि 76% पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन में है। और फिर मॉडरेट पॉपुलेशन में हम मैंने आपको बताया आसाम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, पंजाब और गोवा। और लो पॉपुलेशन में हम बात करें तो हिली और जो जितने भी ट्राइबल्स एरियाज हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट हो गई, तो उसमें आसाम को छोड़ दो, और दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी यूटीज हैं, उन यूटीज में भी क्या रहती है, लो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है उसमें आपको इतना याद रखना है कि सर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या किया गया है। फिर आपसे इंडिया के बारे में पूछे तो आप कहना कि सर ये अनइवन है, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो अनइवन है, इक्वल नहीं है, क्योंकि जैसे जहां फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, ग्रो करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद आपको ये चीज करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट था वो यही होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। सो आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को बोलें कि मैक्सिमम शेयर एंड लाइक का बटन जरूर दबाएं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।